अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, वो रवैये जो हमारे घरों में या तो सुकून लाते हैं या फिर इसे ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसी बारीकियां हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन इनका असर बहुत ही गहरा होता है। तो आइए इस तज्जिए का आगाज इस गहरी बात से करते हैं। मुस्कुराहट और सुकून छीन लेना शैतानियत है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि यूं समझे कि ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि हमारे अल्फाज, हमारे रवैये किसी की खुशी छीन कर कितना बड़ा, कितना गहरा नुकसान कर सकते हैं। ये एक याद दहानी है कि अमन जो है ना, वो सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है। देखें, कोई भी घर ना इन दो में से एक हालत में ही होता है। एक तरफ तो वो घर है जो मोहब्बत, एहतराम और समझ-बूझ की वजह से जन्नत का नमूना लगता है, और दूसरी तरफ वही घर जहां बेजारी, लड़ाई झगड़ा और ज़हनी दबाव हो तो वो बेसुकूनी का एक मरकज़ बन जाता है। और सारा फर्क सिर्फ और सिर्फ रवैयों का है। तो चलें, सबसे पहले मसले की जड़ को पकड़ते हैं। ये जो झगड़े हैं, ये तनाज़ात हैं, ये आखिर शुरू कैसे होते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इनकी बुनियाद अक्सर बहुत ही छोटी, बहुत ही आम सी बातों में छुपी होती है। चलें एक आम सी सूरत हाल का तस्वर करते हैं। घर में कोई गलती हो जाती है, कोई काम वैसा नहीं होता जैसा तय हुआ था। अब ये एक छोटी सी भूल चूक हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो असल में अहम है। तो बात यहां से शुरू होती है, ये काम वैसे नहीं हुआ जैसे हमने बात की थी। अब बज़ाहिर तो ये एक सीधा साधा जुमला लगता है ना? इसमें कोई ज़ाती हमला नहीं है, कोई ताना नहीं, सिर्फ एक हकीकत बयान की गई है कि काम वैसा नहीं हुआ जैसा तय हुआ था। और बस ये है वो मोड़ जहां से सारी बात बिगड़ जाती है। जवाब क्या आता है? आप हमेशा बेजारी से ही बात करते हैं, बच्चों से भी आपका यही अंदाज होता है। अब जरा गौर करें, जवाब असल मसले पर नहीं आया, फौरन एक दिफाई रद्द अमल सामने आया जिसने पूरी बहस का रुख गलती से हटाकर बात करने वाले के लहजे पर मोड़ दिया। ये बहुत ही आम और अक्सर बहुत मौसर हरबा होता है। नफ्सियात की ज़बान में इसे ब्लेम शिफ्टिंग या इल्ज़ाम तराशी कहते हैं, यानी अपनी गलती की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय तनकीद का रुख दूसरे की तरफ मोड़ देना। यहाँ असल मसला लहजा नहीं होता, असल मसला होता है अपनी अना को बचाने के लिए जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। और जब कोई अपनी गलती मानने के बजाय दिफा पर उतर आता है तो मसला कभी हल नहीं होता, बल्कि और ज्यादा उलझ जाता है। और ये जो रवैया है ना, ये सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है, ये हमें सियासी बहसों में भी नजर आता है। जब हकायक पर बात खत्म हो जाती है तो लीडरों पर ज़ाती हमले शुरू हो जाते हैं। मकसद मसले को हल करना नहीं होता, बल्कि पूरी गुफ्तगू को एक जज्बाती लड़ाई में बदलना होता है। अच्छा, घर के अंदर तनाज़ा का एक और बहुत बड़ा मैदान वालिदैन और औलाद का रिश्ता है। तो चलें अब ज़रा इस नाजुक ताल्लुक़ की बात करते हैं, जहाँ छोटे छोटे रवैये भी बहुत गहरी दरारें डाल सकते हैं। वालिदैन के एहतराम के बारे में कुरान की ये हिदायत बहुत ही गहरी है। उन्हें उफ तक न कहो। ये सिर्फ एक लफ्ज़ से नहीं रोका जा रहा, बल्कि ये एक पूरे रवैये की, एक पूरी सोच की निशानदेही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटा सा लफ्ज़ उफ आखिर इतना अहम क्यों है? इसमें ऐसी क्या बात है कि इससे भी मना किया गया? इसकी वजह सिर्फ ज़ाहिरी बेअदबी नहीं, इसके पीछे जो एहसासात हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये लफ्ज़ उन हस्तियों के लिए बेसब्री का इजहार है जिन्होंने किसी की परवरिश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानियां दी। उनके सामने ऐसा रवैया इख्तियार करना दरअसल एहसान फरामोशी की एक शक्ल है, और ये अपने ही अखलाकी वजूद पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। बच्चों की तरफ से अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है, आप हमारी बात कभी नहीं सुनते। बज़ाहिर तो ये एक आम सी शिकायत लगती है, लेकिन इसके पीछे ना सुने जाने का एक बहुत गहरा एहसास छुपा होता है। और देखें, इसका हल ये बिल्कुल नहीं है कि वालिदैन बच्चों की हर बात मान लें। हल इससे कहीं ज्यादा सादा है। मकसद सिर्फ बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि उनकी बात को सुना गया है, समझा गया है। बस यही एहसास दिलों से फासले मिटा देता है और एतमाद का एक पुल बना देता है। तो अब तक हमने ये देखा कि ये झगड़े होते कैसे हैं। अब असल सवाल की तरफ आते हैं, ऐसा होता क्यों है? इन तमाम मसाइल की जड़ कहाँ है? इसका जवाब हमें इंसानी नफ्सियात में मिलता है। चलें समझते हैं कि हमारे अल्फाज दिल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ये एक बहुत बुनियादी नफ्सियाती उसूल है कि अल्फाज और लहजे का दिल पर सीधा असर होता है। हमारे अल्फाज सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं करते, वो सुनने वाले के जज्बात पर बराह रास्त असर डालते हैं।
وہ یا تو مرہم بن کر زخم بھرتے ہیں یا پھر تیزاب بن کر نئے زخم بنا دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں ہر وقت تنقید، طنز اور شکایتوں کی فضا قائم رہے، وہاں خوشی اور سکون کبھی ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ تینوں چیزیں بالکل دیمک کی طرح ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کے پرسکون ماحول کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ بھی سمجھ لیا اور اس کے پیچھے کی نفسیات بھی۔ اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ایک مضبوط اور پرسکون گھر کی بنیاد آخر کن ستونوں پر رکھی جاتی ہے؟ اس کا حل صرف 3 سادہ اصولوں میں ہے، اور وہ ہیں احترام، برداشت اور مکالمہ۔ یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر کوئی بھی مضبوط اور صحت مند رشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ چلیں ان کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے احترام۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنی قدر و قیمت کا احساس چاہیے۔ پھر آتی ہے برداشت۔ یہ اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اور آخر میں مکالمہ یعنی بات چیت۔ یہ اس لیے سب سے اہم ہے کیونکہ بات چیت کے بغیر کوئی غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی لوگوں کے درمیان غلط فہمی اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں میں امن اور سکون قائم کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کی سب سے بڑی چال کو ناکام بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میری موجودگی دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ کوئی کیا حاصل کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا کسی کے ہونے سے دوسروں کو امن اور سکون ملتا ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں اور معاشرے میں امن کے معمار بن رہے ہیں یا نادانستہ طور پر اسے تباہ کرنے والوں میں شامل ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔